मेरी ज़िंदगी अपने पापा के सामने बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन फिर अचानक मेरी ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया कि मेरे पापा भी मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए और फिर मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत उलझा उलझा हुआ सा था और इसकी एक वजह ये थी कि मैं जब भी ये बात सोचता तो मेरे दिमाग में पहली बात यही आई थी कि जो कुछ मैं सोच रहा हूँ ऐसा न हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दे सकता था। अपनी आंखों के सामने इस तरह से अपनी ज़िंदगी ख़त्म होते हुए नहीं देख सकता था। मुझे खुद को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे मुझे लग रहा था कि जैसे मैं मौत के करीब आ चुका हूँ। मुझे सारी रात इसी तरह से जागते हुए गुजर गई थी और सारी रात बैठकर मैं एक यही बात सोचता रहता। इसी ख्याल ने मेरी ज़िंदगी को मुश्किल में डाल दिया था। एक मिनट के लिए भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे इस बेसुकूनी के साथ मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। जो कुछ मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ हो रहा था मैं चाहकर भी इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकता था और मेरी इस हालत की वजह से मेरे अपने भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपने साथ साथ उन लोगों के साथ भी बुरा कर रहा हूँ, लेकिन शायद मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ था। इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया कि मुझे क्या करना है और फिर जैसे ही मैंने अपने फ़ैसले पर ध्यान देना शुरू किया और जैसे ही इस काम को अंजाम देने की कोशिश की तो मेरे सामने एक ऐसी सच्चाई खुलकर आई थी जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे, क्योंकि मेरे साथ धोखा हो रहा था और धोखा करने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी ही। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। गुजरात के पुराने से एक छोटे से इलाके में हम लोगों को एक छोटा सा घर बना हुआ था। वो घर मेरे पापा ने अपने टाइम में बना लिया था। हमारा घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन हम लोगों के लिए काफ़ी था। हम लोग घर में सिर्फ 4 मेंबर ही थे और मुझसे छोटी मेरी एक बहन भी थी। हम 2 ही बहन भाई थे। मेरे पापा की साइकिल की वर्कशॉप थी। मेरे पापा साइकिल ठीक किया करते थे, जिससे अच्छी कमाई हो जाती थी और हमारे घर का गुजारा भी बहुत अच्छे से हो रहा था। शुरू में तो मुझे भी पापा के साथ काम पर जाने का बहुत शौक आता था। जिस दिन मेरी छुट्टी होती तो मैं पापा के साथ उनकी दुकान पर चला जाता था, लेकिन पापा कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं ये काम करूं। मेरे पापा सारा दिन मेहनत वाला काम करते थे, साइकिलों की मरम्मत किया करते थे। उनके हाथ काले हो गए थे, इसलिए वो कभी भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा भी यही काम करे। वो हमेशा मेरे छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में लेकर यही कहते थे कि मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे बेटे के हाथ भी उसके पिता की तरह साइकिलों की मरम्मत से काले हो जाएं, बल्कि वो मेरे खूबसूरत हाथों को ऐसे ही रहने देंगे। मेरे पापा का सपना था कि वो मुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि मैं डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करूं या फिर कोई अच्छा काम करूं। इसलिए वो बचपन से ही मुझे ये बात समझाते थे कि मुझे हर चीज़ को छोड़कर सिर्फ पढ़ाई करनी है। मेरे पापा ने मुझे और मेरी बहन हम दोनों को ही अच्छे स्कूलों में एडमिशन दिलवाया। छुट्टी के दिन भी जब मैं पापा के साथ उनकी दुकान पर जाने की ज़िद करता तो वो मुझे मेरी ज़िद की खातिर अपने साथ ले तो जाते थे, लेकिन वो वहाँ पर मुझे किसी काम को भी हाथ लगाने नहीं देते थे। और पापा मुझसे यही कहते थे कि तुम यहीं पर बैठकर सारी चीज़ें देखो। अगर मैं किसी चीज़ को उठाने की कोशिश भी करता तो वो मुझसे यही कहते कि तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे, इसे रहने दो, और तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। इसलिए वो कभी भी मुझे अपने साथ ये काम नहीं करने देते थे। जबकि हमारे रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोगों का यही कहना था कि मेरे पापा मेरी पढ़ाई पर फिजूल में पैसा खर्च कर रहे हैं। आखिर में मुझे करना तो यही काम है, ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कूल पढ़ लूँगा या फिर इंटर तक शिक्षा प्राप्त कर लूँगा। इसके बाद भी तो मुझे यहीं आकर अपने पापा का कारोबार ही संभालना है। ऐसे में इतने साल बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मेरे पापा के पास तो हुनर है। मेरे पापा को चाहिए कि अभी से वो मुझे अपने साथ दुकान पर बैठाकर मुझे भी ये काम समझाए, ताकि आगे को मैं भी उनकी दुकान को संभाल सकूं। मगर पापा किसी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। वो जानते थे कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या सोचा है और उन्हें क्या करना है। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था और मैं भी दिल लगाकर अपनी पढ़ाई करता रहा। हमेशा ही क्लास में मेरी फर्स्ट पोजीशन आती थी। यही वजह थी कि मेरे पापा मुझसे बहुत खुश रहते थे। जब मेरा रिपोर्ट कार्ड आता और वो देखते कि उनका बेटा फर्स्ट पोजीशन पर आया है, उनकी खुशी के ठिकाने नहीं होते थे और मेरे फ्यूचर को लेकर नए नए सपने देखते रहते थे।
मेरे पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। जब मैंने उनसे इस बात की वजह पूछी तो उन्होंने मुझे बताया कि अपने बचपन में जब वो 8 साल के थे, उस समय अचानक से उनके बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनके बाबा उनके घर के अकेले ही कमाने वाले थे और घर की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। मेरे पापा ने बताया कि उनके 2 भाई थे और उनकी 4 बहनें थीं और इतने सारे बच्चों को संभालना कोई आसान बात नहीं होती। इतने लोगों की जिम्मेदारी अकेले उनके बाबा के कंधों पर ही थी। इसलिए उनके बाबा हमेशा बीमार रहने लगे। उनको बीमार देखकर घर के सभी लोग परेशान हो गए थे। अचानक से उनके बाबा को दिल का दौरा पड़ गया था। वो गांव में रहते थे। गांव से निकलकर शहर जाने में काफ़ी समय लग गया और इसी वजह से उनके बाबा की मौत हो गई। मेरे बाबा को अपने बाबा की मौत का सदमा काफ़ी दिनों तक रहा था, क्योंकि शहर जाते जाते ही उनके बाबा ने दम तोड़ दिया था। उस टाइम उन्हें इस बात का आइडिया नहीं था कि किसी इंसान की जान कितनी कीमती होती है, क्योंकि वो बहुत छोटे थे और अच्छे बुरे को नहीं जानते थे। लेकिन उन्हें इतना पता था कि उनके बाबा उन्हें इस दुनिया से छोड़ कर जा चुके हैं। अब उनके सर पर पिता का साया नहीं रहा था। एक डॉक्टर जब किसी इंसान की ज़िंदगी बचाता है तो वो उसके लिए कितना बड़ा काम करता है। जब मेरे पापा को अपने बाबा के जाने के बाद उनकी कमी महसूस हुई, तब उन्होंने सोच लिया था कि वो मुझे डॉक्टर बनाएंगे ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं और मैं अपने पापा की तरह बहुत सारे बच्चों को अनाथ होने से बचा सकूं। मेरे पापा बताते थे कि उनके बाबा की मौत के बाद उनके घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, क्योंकि मेरे दादाजी अकेले ही कमाने वाले थे और घर में बहुत सारे लोग खाने वाले थे। मेरे दादा के इस तरह से अचानक चले जाने के बाद तो घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा था। मेरे पापा अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे थे, इसलिए उन्हें अपने बाबा की कमी बहुत महसूस होती थी, क्योंकि सारे ही भाई अपनी ज़िंदगी जीने में मगन हो गए थे और मेरे पापा ने मेरी दादी का बहुत ख्याल रखा था। मेरे पापा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन हालात ने उनसे सब कुछ छीन लिया था। पापा ने वहीं पर काम सीखना शुरू कर दिया था और फिर कुछ सालों में वो बहुत अच्छी तरह से सारा काम सीख चुके थे। उसके बाद उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया और अपनी अलग साइकिल वर्कशॉप खोली। देखते ही देखते मेरे पापा ने अपने काम में बहुत तरक्की कर ली थी, जिससे उन्होंने अपनी बहनों की शादी में पैसे दिए थे और अपनी माँ का इलाज वो अकेले ही करवा रहे थे। मेरे पापा ने बचपन से ही इस काम को किया था और फिर जब जवान हुए तो मेरी दादी उनसे बहुत खुश हुई थी, क्योंकि उनके सारे बेटों में उनका सबसे छोटा बेटा ही कामयाब निकला था। फिर सारे बहन भाइयों की शादी हो जाने के बाद मेरे पापा ने भी शादी कर ली थी। जब मेरी दादी इस दुनिया को छोड़कर चली गई तो मेरे पापा अपनी पत्नी के साथ शहर आकर रहने लगे थे। यहीं पर मेरे पापा ने छोटा सा घर बना लिया था। इसी वजह से मेरे पापा अपने सारे शौक़ मुझसे पूरा करवाना चाहते थे। उन्हें मुझसे बहुत सारी उम्मीदें थी। मुझे भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट भी इसी चीज़ में था। मैं भी किसी काबिल बनना चाहता था। मैं दिन रात लगातार मेहनत करता और मुझे उम्मीद थी कि एक दिन मैं अपने पापा का सपना पूरा करने में कामयाब ज़रूर हो जाऊंगा। हम लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरे पापा हम बहन भाइयों से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कभी भी हमें डांट तक नहीं लगाई थी, बल्कि वो अपने दोनों बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव करते थे और हमारे साथ घर में ही वक्त गुजारा करते थे। एक दिन इसी तरह से मैं अपने कॉलेज गया हुआ था। जब मैं कॉलेज से वापस आया तो मेरी छोटी बहन, जो मुझसे 3 साल छोटी थी, वो घर में बैठी हुई ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैंने जब उससे रोने की वजह पूछी तो उसने मुझे बताया कि पापा जब अपने काम से वापस आए तो अचानक उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पता नहीं उन्हें क्या हो गया था। माँ और पड़ोस के कुछ आदमी उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। अपनी बहन की बात सुनते ही मैं बहुत परेशान हो गया था। मैंने उससे अस्पताल का एड्रेस पूछा और मैं फ़ौरन ही माँ के पास अस्पताल पहुँच गया था। दोपहर से शाम हो गई थी, लेकिन अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे पापा को क्या हुआ है। और फिर शाम के टाइम डॉक्टर ने आकर बताया था कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। ये बात सुनते ही मेरी माँ रोने लग गई थी। मेरे भी हाथ पैर कांपने लगे थे। हम लोग दिन रात पापा के ठीक होने की दुआएं करते थे। मेरे पापा अस्पताल में ही थे, लेकिन ना तो वो बोल सकते थे और ना ही आंखें खोलकर हमें देख सकते थे। मेरे पापा को अस्पताल में रहते हुए 1 हफ्ता गुजर गया था और फिर 1 हफ्ता पूरा हो जाने के अगले ही दिन मेरे पापा हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चल गए थे। पापा के चले जाने के बाद तो पूरा घर जैसे बिखर कर रह गया था। हम सभी लोग बहुत परेशान थे। पापा की दुकान संभालने वाला कोई भी नहीं था और मुझे अपने पापा के काम आता ही नहीं था और ना ही उन्होंने कभी मुझे अपने काम को करने की परमिशन दी थी। इसी तरह से वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे हालात ख़राब हो गए थे। मेरी पढ़ाई में भी रुकावट आ रही थी, लेकिन माँ ने कुछ न कुछ करके मुझे पढ़ाया और मेरा BUMS कंप्लीट करवा दिया। हमारे पास कोई भी जमा पूंजी नहीं थी। जो भी
वो सब पापा के इलाज पर ख़त्म हो गई थी। और जितने पैसे मेरी माँ सिलाई करके और लोगों के घरों में काम करके कमाती, वो सिर्फ मेरी पढ़ाई में काम आ जाते थे। लेकिन फिर मैंने अपनी पढ़ाई को रोक दिया, क्योंकि मैं अपनी माँ को काम करते हुए नहीं देख सकता था। हमारे पास पापा की दुकान के और इस घर के अलावा कुछ भी नहीं था। समझ नहीं आता था कि क्या क्या किया जाए। मेरे पास डिग्री तो आ गई थी, लेकिन आगे कुछ भी करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। आगे की डॉक्टर की पढ़ाई बहुत महंगी थी। हम लोग पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। पापा जिंदा थे तो किसी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जाने के बाद खर्चे पूरे नहीं होते थे। इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई को यहीं पर रोक दिया था, क्योंकि माँ और बहन को अब मुझे ही संभालना था। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि क्लिनिक खोलने के लिए भी मुझे पैसों की ज़रूरत थी और बाकी कोई काम मुझे आता ही नहीं था। मैं एक बड़ा डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। वैसे तो मैं लंदन जाकर पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन ये सब कुछ मेरी किस्मत में नहीं था। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। फिर मैंने अपने पापा की दुकान में ही अपना अलग क्लिनिक खोलने का फ़ैसला किया। ऐसा तो मुझे करना ही था और हमें पैसों की भी बहुत ज़रूरत थी, लेकिन क्लिनिक को भी रिपेयर करने के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, जो कि मेरे पास नहीं थे। मैंने BUMS पूरा कर लिया था, इसलिए मेरे पास डिग्री थी और मैं आसानी से अपना क्लिनिक खोल सकता था। यही एक ऐसा काम था जो मैं आसानी से और अच्छे तरीके से कर सकता था। और फिर डॉक्टर बड़ा हो या छोटा, मैं लोगों की मदद करके अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता था। मेरी माँ ने हमारे घर के ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे दिया। उन लोगों से जो एडवांस आया था, उससे मैंने अपना काम हल कर लिया था और इस तरह से मेरा अपना क्लिनिक खुल गया था। वहाँ पर मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आने लगे थे और मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे, जिससे हमारे घर के सारे खर्चे पूरे हो जाते थे। और ऊपर वाले की दया से मेरे पास आने वाले पेशेंट ठीक हो जाते थे। मैं थोड़ा सा बेफिक्र हो गया था कि मैं अपनी माँ और बहन की जिम्मेदारी उठाने में कामयाब हो गया था। मेरी माँ ने ऊपर वाला पोर्शन जो किराए पर दिया था, उसके एडवांस के थोड़े से पैसे बच गए थे, जो मेरी माँ ने संभाल कर रख दिए थे, ताकि किसी मुश्किल के वक्त में वो हमारे काम आ जाए। मेरी माँ ने यही सोचा था कि उन्हीं पैसों से वो मेरी बहन के लिए कुछ ना कुछ खरीद लेगी। मैंने भी अपने क्लिनिक पर रोज़ बैठना शुरू कर दिया था और मैंने कुछ दवाइयाँ भी रख ली थी, और कुछ दवाइयाँ मैं मेडिकल के लिख कर पेशेंट को दिया करता था। एक दिन इसी तरह से मैं घर वापस आया तो मेरी बहन ने मुझे बताया कि हमारे पड़ोस वाले घर में नए पड़ोसी रहने के लिए आए हैं। वो नए किराएदार थे और मेरी बहन बहुत खुशी खुशी मुझे इस बारे में बता रही थी कि उनकी एक जवान बेटी भी है। वो मेरी ही बहन की उम्र की थी। मेरी बहन ने तो उसे अपनी एक अच्छी और पक्की फ्रेंड बना लिया था, क्योंकि मेरी बहन घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी और ना ही वो फालतू लड़कियों से दोस्ती करती थी। उसे शायद वो लड़की पसंद आई थी, इसलिए उसे एक अच्छी दोस्त मिल गई थी। वैसे तो माँ उसे कहीं आने जाने नहीं देती थी, और जब से पापा इस दुनिया से गए थे, उसके बाद तो वो सारा वक्त घर में ही माँ के साथ गुजारती थी। वो इस बात को बड़ी खुशी खुशी मुझे रोज़ बताती थी। मुझे भी उसको खुश देखकर बहुत खुशी होती थी, क्योंकि मेरे लिए मेरी बहन की खुशी सबसे ज़्यादा मायने रखती थी। उस लड़की को मैंने अभी तक नहीं देखा था, जो हमारे पड़ोस में आई हुई थी। मेरी बहन उसकी बहुत तारीफ़ करती थी, बताती थी कि वो देखने में बहुत खूबसूरत है और मेरी बहन की पक्की फ्रेंड बन गई है। जब मैं एक दिन जल्दी अपना क्लिनिक बंद करके घर आया तो मेरा सामना उस लड़की से हो गया था। वो लड़की सच में बहुत खूबसूरत थी और इस लड़की का हमारे घर काफ़ी आना जाना हो गया था। अब जब मैं घर पर आता तो वो मुझे मेरे घर पर बैठी हुई मिलती थी, मगर मैंने कभी उसे उस नज़र से नहीं देखा था। लेकिन वो लड़की हमेशा मुझे देखती रहती थी। मैंने उसकी नज़र में नोटिस किया था कि वो मुझे चुपके चुपके देखती है। एक दिन इसी तरह मेरी बहन अपनी फ्रेंड के लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई थी। जब मैं अचानक से अपनी बहन के कमरे में गया तो वो लड़की सामने ही बैठी हुई थी। उसका नाम प्रीति था। प्रीति ने मुझे देखते ही इधर उधर देखा। जब उसने देखा कि कोई नहीं है तो वो मेरे करीब आई और फिर मुझसे से इधर उधर की बातें करने लगी। जब मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो वो कहने लगी कि मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गया। वो लड़की बहुत ही सुलझी हुई थी और अच्छे घर की लगती थी, क्योंकि मैंने जब से उसे अपने घर में देखा था तभी से मैंने उसके अंदर संस्कार भी देखे थे। और फिर मेरी बहन उसके बारे में मुझे जो कुछ भी बताती थी, उसकी बातों से यही लगता था कि वो बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की है। लेकिन आज उसने जो बात कही थी उसे सुनकर तो मैं बहुत हैरान हुआ था। इससे पहले ही मैं उसे कुछ भी कहता, उसने मुझसे यही कहा कि मैं उसे गलत न समझूं। उसकी मोहब्बत में कोई खोट नहीं है और वो मुझसे बहुत प्यार करने लगी है। वो मुझे बहुत अच्छा इंसान समझती है और मेरी यही खूबी देखते हुए उसे मैं पसंद आ गया हूँ और वो दिल से मुझे चाहने लगी है।
इतना कहकर वो फ़ौरन वहाँ से चली गई थी। उस दिन के बाद से मैंने उसे अपने घर में नहीं देखा था। उस लड़की की बातें मेरे दिल को लग गई थी। ना चाहते हुए भी मैं उसके बारे में दिन रात सोचने लगा था। उसकी कही हुई एक एक बात मुझे अच्छी लगने लगी थी। मैंने जो अभी तक किसी लड़की के बारे में नहीं सोचा था और ना ही मैंने कभी किसी को नज़र उठाकर देखा था, लेकिन इस लड़की ने जिस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे किया था, उसके बाद मैं अपने आप को इसके बारे में सोचने से रोक नहीं पाया था। हर वक्त उसी का ख्याल मेरे दिमाग में चलता रहता था और ना चाहते हुए भी वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। उसके बाद जब उसने हमारे घर दोबारा से आना शुरू कर दिया तो मैं भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। पता नहीं क्यों मुझे उसे देखकर बहुत खुशी होने लगी थी और वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। मैंने उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया था और इस तरह से हम दोनों के बीच की मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो गया था। हम दोनों ने एक दूसरे के नंबर शेयर कर लिए थे और हम दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातें किया करते थे और कभी कभी वो मुझसे मिलने के लिए मेरे क्लिनिक पर भी आ जाती थी। मैं उसे दोपहर के टाइम पर ही बुलाता था क्योंकि दोपहर के टाइम क्लिनिक खाली होता था और उस टाइम कोई पेशेंट नहीं होते थे। जैसे जैसे मैं इस लड़की को जानता रहा वैसे वैसे मुझे इससे और ज़्यादा प्यार होने लगा था। उसकी बातों में ऐसा जादू था जो मुझे उसकी तरफ खींचता था और जितना मैं उसे जान चुका था मुझे आइडिया हो चुका था कि वो बहुत ही अच्छी और मासूम लड़की है और बहुत संस्कारी भी है। मैंने यही सोचा था कि जैसे ही हालात थोड़े बेहतर होंगे मैं माँ से उसके बारे में बात करूँगा ताकि वो उसके घर वालों से रिश्ते की बात करे। मैं अपनी ज़िंदगी में उसे शामिल करना चाहता था और वो भी मुझसे यही कहती थी कि वो अपनी सारी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारना चाहती है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इसी तरह से वक्त गुजरने के साथ साथ मैं उसके बारे में बहुत पॉजिटिव हो गया था। वो हमेशा मेरे दिमाग पर सवार रहती थी। मुझे उससे जुनून वाली मोहब्बत हो गई थी। हमेशा मैं उसके बारे में सोचता रहता था और उसको याद करके मुस्कुराता रहता था। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे उसके बारे में बहुत सारी बातें पता चलने लगी जो आज से पहले मैं नहीं जानता था। मुझे लगा था कि उसकी फैमिली के हालात काफ़ी अच्छे होंगे, लेकिन धीरे धीरे मुझे इस बात का पता चला था कि लोगों के पर्सनल हालात बहुत बुरे थे। मुझसे कॉल पर बताती थी कि उसके पापा नशा करते हैं और इसी नशे की आदत ने उनके घर को बर्बाद कर दिया था। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और उनका एक अच्छे इलाके में अपना घर भी था, लेकिन उसके पापा की नशे की आदत ने सब कुछ खराब कर दिया था। उसके पापा ने नशे की वजह से अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी और वो हमेशा नशे और जुए में ही सारा पैसा बर्बाद करते थे। घर में जो कुछ भी कीमती सामान था वो सब कुछ उसके पापा ने बेच दिया था और आखिर में वो घर बचा था। उसके पापा ने अपने नशे की आदत को पूरा करने के लिए वो घर भी बेच दिया था और अब मजबूरन उन्हें इस तरह से किराए के घर में ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही थी। प्रीति की माँ सुबह सवेरे काम पर निकल जाती थी और रात को ही घर वापस आती थी। ना मैंने कभी उससे इस बारे में पूछा था कि उसकी माँ कौन सा काम करती है और ना ही उसने कभी मुझे इस बात के बारे में बताया था। लेकिन एक दिन उसने खुद ही मुझे बता दिया। उसने मुझे बताया कि उसकी माँ एक फैक्ट्री में नौकरी करती है और उन्हीं के काम करने की वजह से उनके घर के खर्चे पूरे होते हैं और उनके पापा तो उन्हें छोड़कर न जाने कब का जा चुके थे। उसने शराब को ही अपनी दुनिया बना ली थी, इसलिए वो अपनी पत्नी और बेटी की तरफ पलटकर नहीं देखता। वो दोनों माँ बेटी यहाँ पर अकेली रह रही थी। सारा दिन प्रीति घर में अकेली होती थी, इसलिए वो हमारे घर पर आ जाती थी और मेरी बहन के साथ अपना सारा वक्त गुजारती थी। प्रीति की कहानी सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था, इसलिए अब मुझे उससे और भी ज़्यादा प्यार और भी ज़्यादा हमदर्दी होने लगी थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था और उसकी बहुत फिक्र करता था और उसका हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश करता था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं प्रीति को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। एक दिन इसी तरह वो मेरे पास आई और वो बहुत परेशान नज़र आ रही थी। जब मैंने उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी तो उसने मुझे बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन मेरी माँ के पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। मेरी माँ को अभी तक फैक्ट्री से सैलरी नहीं मिली है और हमारे घर में राशन भी ख़त्म हो गया। खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये बात सुनते ही मेरा दिल टूट गया था। मैंने उससे कहा कि तुम अपनी माँ को यहाँ लेकर आओ, मैं उनका इलाज करूँगा और मैं सारा खर्चा खुद करूँगा। मेरी बात सुनकर वो कुछ घबरा गई थी। उसने कहा कि मेरी माँ का इलाज बड़े डॉक्टर से चल रहा है, उनकी दवाई वहीं से ही आनी है। मुझे डॉक्टर से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। मैंने उसे अपने क्लिनिक के डोर में जितने भी पैसे पड़े हुए थे वो सब के सब दे दिए ताकि वो अपने घर के खर्चे पूरे कर सके। इसी तरह मैं हर हफ्ते थोड़े थोड़े पैसे जमा करता था और हर महीने के आखिरी में उसे पैसे दे दिया करता था ताकि उन पैसों से उसकी और उसकी माँ की थोड़ी सी मदद हो सके।
इसके अलावा भी वो मुझे अपनी छोटी छोटी डिमांड्स बताया करती थी और मेरी कोशिश यही होती थी कि मुझसे जहाँ तक हो सके उसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिमांड पूरा कर सकूं। सच तो ये था कि मैं उसे वो सारी खुशियाँ देना चाहता था जो उसे बचपन से ही नहीं मिली थी। मैं पैसे जमा करता और उसके लिए गिफ्ट खरीद लेता जिन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी, और मेरे लिए उसकी खुशी सबसे ज़्यादा बढ़कर थी क्योंकि उसे खुश देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। हम लोगों को एक दूसरे को जानते हुए लगभग 6 महीने गुजर गए थे, लेकिन एक बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। वो ये थी कि मैं जब भी प्रीति से कहता कि मैं अपने और उसके बारे में अपनी माँ को बताना चाहता हूँ ताकि वो तुम्हारी माँ से बात करे, हम दोनों का रिश्ता फिक्स करे, मेरी बात सुनते ही वो घबरा जाती थी। प्रीति मुझसे कहती थी कि अपने और मेरे बारे में अपनी बहन या अपनी माँ को बिल्कुल भी कुछ मत बताना, जबकि मुझे उसकी बात पर बड़ी हैरानी होती थी। मेरी बहन तो उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, वो चाहती तो मेरी बहन को इस बारे में बता सकती थी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। वो अच्छी लड़की थी। अगर ये बात मेरी बहन को पता चल जाती कि मैं उसकी फ्रेंड को पसंद करता हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि मेरी बहन तो खुद प्रीति को बहुत पसंद करती थी। ये बात सच है कि उसे ये जानकर बहुत खुशी होती कि मैंने उसकी फ्रेंड को उसकी भाभी बनाने का इरादा कर लिया है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर तो मेरी बहन की खुशी के ठिकाने ही नहीं होते, लेकिन प्रीति हर बार मुझसे यही कहती थी कि अभी मैं अपनी बहन और माँ से इस बारे में कोई बात ना करूँ। जब मेरे घर के हालात बेहतर होंगे और जब मैं उसके लिए रिश्ता भेजूंगा तभी मैं अपनी बहन से इस बारे में बात करूं। वो नहीं चाहती थी कि पहले ही मेरी बहन को इस बारे में कुछ भी पता चले और वो कुछ उल्टा सीधा इस बारे में सोचे। वो मुझसे यही कहती थी कि मेरी एक ही फ्रेंड है जो तुम्हारी बहन है, वो किसी भी वजह से अपनी फ्रेंड को खोना नहीं चाहती, इसलिए मैं अभी अपनी बहन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊं और इससे सब कुछ छुपा कर रखूं। मुझे इस बात की कोई समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मैंने उसकी खुशी के लिए उससे वादा कर लिया था कि मैं अपने घर में किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा जब तक कि मेरे हालात थोड़े बेहतर नहीं हो जाते। और फिर एक बार में ही मैं अपनी माँ और बहन को इस बारे में बताऊंगा और उसके घर रिश्ता भी भेज दूंगा। हम दोनों में यही बात डिसाइड हुई थी। हम दोनों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे थे। मेरा क्लिनिक भी अब अच्छा चलने लगा था और मैं रात को भी अपना क्लिनिक देर तक खोलता था ताकि बहुत सारे पैसे जमा कर सकूं। मैं अपनी शादी के लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठा करना चाहता था, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि एक बार 10 लाख रुपए तक की रकम इकट्ठी हो जाए जिससे मैं प्रीति का दहेज भी बनवा सकूं, उस ताकि प्रीति की माँ को अपनी बेटी की शादी करते हुए कोई परेशानी ना हो सके। तभी मैं प्रीति से शादी करने के बारे में सोचूंगा। मैं इसलिए भी ज़्यादा मेहनत करता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकूं और प्रीति की छोटी छोटी डिमांड्स को पूरा कर सकूं और उसे दुनिया की वो सारी खुशियां दे सकूं जो बचपन से ही उसे नहीं मिली थी। इसी कोशिश में मैं दिन रात एक कर देता था, यहाँ तक कि मैंने अपने आप को भी पूरी तरह से देखना भालना छोड़ दिया था। मेरी माँ भी मुझे हर टाइम यही समझाती थी कि इतना काम मत करो, अपने ऊपर भी ध्यान दिया करो, लेकिन मुझे तो पैसा कमाने का ऐसा जुनून सवार हो गया था कि जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरा ज़्यादातर टाइम क्लिनिक पर ही गुजरता था। अब तो मैंने सारी रात और सारा दिन ही क्लिनिक खोलने का फैसला कर लिया था और अच्छी अच्छी दवाइयाँ रखी हुई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट मेरे पास आएँ, और मैं इतनी सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए करता था और उसे खुश देखने के लिए करता था। एक दिन मैं इसी तरह अपने क्लिनिक पर मौजूद था। मैं फ्री बैठा हुआ था, लेकिन अचानक मुझे मेरे एक दोस्त की कॉल आ गई। उसने मुझे मार्केट में बुलाया था। मैं उसके साथ मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए चला गया। मैं मार्केट पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे करीब से एक लड़की गुजर गई है। इस लड़की ने अपने चेहरे को छुपाया हुआ था, लेकिन जैसे ही वो मेरे करीब से गुजरी थी तो उसकी खुशबू से मैं पहचान गया था कि वो प्रीति की ही खुशबू थी। मैं फ़ौरन ही उसके पीछे गया तो वो एक लड़के के साथ बातें कर रही थी। उसका चेहरा मुझे दिखाई नहीं दिया था, लेकिन उसके चलने का स्टाइल और उसकी खुशबू से मुझे यही लग रहा था कि वो प्रीति ही है। लेकिन वो लड़का कौन था? जिस तरह से वो प्रीति के साथ चल रहा था और उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। लेकिन ये भी तो हो सकता था कि वो लड़की कोई और हो। ये मेरा वहम भी हो सकता है, क्योंकि प्रीति तो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो तो बहुत ही संस्कारी और अच्छी लड़की थी और मेरे अलावा किसी और को चाहने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। वो मुझसे प्यार करती थी तो वो बाजार में किसी दूसरे के हाथ थाम कर कैसे जा सकती थी? मैं अपने दोस्त का काम होते ही अपने क्लिनिक पर वापस आ गया था, लेकिन वही सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिल रहा था। मैं हर टाइम यही सोच रहा था कि वो लड़की कौन थी। मैं चाहकर भी ये बात किसी से पूछ भी नहीं सकता था और ना ही इस बारे में मैं प्रीति से कोई बात कर सकता था।
मुझे इस बात का डर था कि अगर वो नहीं हुई तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी और सोचेगी कि मैं उस पर शक कर रहा हूँ। मैं उससे मोहब्बत के दावे करता हूँ और उस पर भरोसा भी नहीं करता, लेकिन वो खुशबू तो उसी की थी। मैं तो उसे ढेरों लोगों में भी पहचान सकता था, लेकिन ये भी मुमकिन था कि वैसी ही खुशबू कोई और लड़की भी तो लगा सकती है। मैंने थोड़ी ना उस लड़की का चेहरा देखा था, इसलिए वो लड़की कोई और होगी। मैं अपने आप को तसल्ली देने की भरपूर कोशिश कर रहा था और फिर काफ़ी हद तक अपने आप को बेफिक्र करने में कामयाब भी रहा था। मैंने सिर्फ उसे अपना एक वहम समझकर इग्नोर कर दिया और इस बात को अपने दिमाग से निकाल कर अपने काम में बिजी हो गया। जब एक दिन मैं अपने क्लिनिक पर मौजूद था, तब एक लड़की जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था वो मेरे पास आई और उसने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है और उसे अपना बच्चा गिराना है, इसलिए वो दवाई लेना चाहती है। मैंने उस लड़की को बड़ी हैरानी से देखा था, मगर फिर मैं डॉक्टर था और ये मेरा काम था, इसलिए मैंने उस लड़की से पूछ लिया था कि प्रेगनेंसी को कितना टाइम आ गया। उसने सिर्फ मुझे 1.5 महीने बताए थे, तो मैंने उस हिसाब से उसे दवाई दे दी थी। उस लड़की के जाने के बाद मैं अपने काम में दोबारा से बिजी हो गया था, क्योंकि मेरे पास और भी पेशेंट बैठे हुए थे जो मेरे कैबिन के बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं शाम को अपने घर वापस आया तो मैंने वही दवाई अपने घर के डस्टबिन में पड़ी हुई देखी थी। ये देखकर तो मैं चौंक गया था। घर में मेरी भी जवान बहन थी और इस तरह से दवाई का हमारे घर में मौजूद होना मुझे शक में डाल रहा था, क्योंकि हमारे घर में और कोई तो नहीं आता था। तो फिर इस दवाई का यहाँ पर क्या काम था? ना चाहते हुए भी मैं अपनी बहन पर शक करने लग गया। उस टाइम तो मैं खामोश रहा, लेकिन अगले दिन खामोशी से मैं अपने क्लिनिक पर चला गया। जब अगले दिन फिर से इसी तरह से अपने क्लिनिक पर था, फिर से वही लड़की आई जिसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। दोबारा से वो मुझसे दवाई लेने के लिए आई थी और उसने वही दवाई मुझसे मांगी थी। उसकी आंखों पर मुझे पहले भी शक हुआ था, जैसे मैं उसके चेहरे को जानता हूँ। और अब जबकि मैंने उस दवाई को अपने घर के डस्टबिन में भी देख लिया था, तो मेरा शक यकीन में बदलने लगा था। जैसे ही वो लड़की मेरे कैबिन में मेरे सामने बैठी हुई थी और उसने अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से छुपाया हुआ था, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो कौन है। इसलिए जब गुस्से से मैंने उसका दुपट्टा अचानक से खींच लिया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि सच में ही ये लड़की मेरी बहन थी। मुझे अपनी बहन को देखकर बहुत गुस्सा आया था, इसलिए मैं उसे पकड़कर घसीटते हुए घर को वापस ले गया ताकि उससे सारी सच्चाई जान सकूं कि सब कुछ क्या हो रहा है। कुछ शक मुझे अपनी बहन पर इसलिए भी था क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मैं अब काफ़ी बिजी रहने लगा था और घर में भी देर से आता था और घर पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा था। रात को भी मेरा देर से ही घर पर आना होता था। शायद इसलिए मेरी बहन ने इसका फ़ायदा उठा लिया था। मैं घर में ज़्यादा ध्यान उस पर नहीं दे पा रहा था, इसलिए वो दूसरे कामों में पड़ गई थी। मुझे बहुत दुख भी हो रहा था और उस पर गुस्सा भी आ रहा था। जैसे ही मैं उसे घर लेकर आया और मैंने उसे डांटना शुरू किया और उससे पूछने लगा कि ये सब कुछ क्या है, तो मेरी ज़ोरदार आवाज़ सुनकर मेरी माँ भी किचन से बाहर आई और ये सब कुछ देखकर हैरान और परेशान हो गई थी, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी अपनी बहन से इस तरह से बात नहीं की थी और पापा के जाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं की थी। वो मुझसे छोटी थी, इसलिए मैं उसे बहुत प्यार से रखता था, लेकिन जो कुछ उसने किया था उसके बाद मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। इससे पहले कि मैं अपनी बहन पर हाथ उठाता या फिर कुछ ऐसा वैसा करता, मेरी बहन ने रोते हुए मुझे पूरी बात बतानी शुरू कर दी थी। मैं जैसे जैसे उसके मुंह से सच्चाई सुनता जा रहा था, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ भी हैरान सी उसके पास खड़ी हुई सब कुछ सुन रही थी। जैसे ही मेरी बहन ने मुझे सच्चाई बताई कि ये दवाई उसे नहीं बल्कि प्रीति को चाहिए थी, ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरी बहन ने मुझे बताया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया अपनी दोस्त के कहने पर किया, सब कुछ अपनी फ्रेंड प्रीति के लिए किया है। उसने मुझे बताया कि उसकी फ्रेंड प्रीति हमारे घर काफ़ी टाइम से आ रही थी और मेरी बहन की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। मेरी बहन घर से कभी बाहर नहीं निकलती थी, इसलिए मासूम थी और बहुत जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेती थी। उसने बताया कि प्रीति उससे हर बात शेयर करती थी। उसने बताया था कि वो एक लड़के से बहुत प्यार करती है और उस लड़के ने उससे मिलने के लिए बुलाया था और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती भी की थी, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी। इसी बात को लेकर वो बहुत परेशान थी और उसे डर था कि अगर ये बात उसकी माँ को पता चल गई तो उसकी माँ उसे जान से मार देगी। इसलिए उसने मेरी बहन को दवाई लाने के लिए कहा था ताकि वो इस मुसीबत से अपनी जान छुड़ा ले और किसी को इस बारे में कुछ पता भी ना चले। मेरी बहन भी उसकी बातों में आकर अपनी फ्रेंड की मदद करने के लिए मान गई। ये बात सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए थे।
मैं जिस लड़की से इतना प्यार करता था और जिसे बहुत ही संस्कारी और अच्छी लड़की समझता था, वो लड़की तो किसी और से प्यार करती थी और अब मुझे उसकी सारी बातें समझ आने लगी थी। इसलिए वो मुझसे इस बात से मना करती थी कि मैं अपने घर वालों को उसके बारे में कुछ ना बताऊं, क्योंकि मेरी बहन उसके बाकी सारे राज जानती थी। अगर मेरी बहन को ये बात पता हो जाती कि मैं उससे प्यार करता हूँ तो पक्का उसका ये राज खुल जाता। मुझे प्रीति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने अपनी बहन से कह दिया कि आज के बाद तुम्हें उस लड़की से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी तो मैं उसे रंगे हाथों भी पकड़ना चाहता था। मुझे ये भी यकीन हो गया था कि उस दिन बाजार में मैंने उस लड़की को देखा था। वो प्रीति ही थी। वो मुझे धोखा दे रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लूट रही थी। उसे सिर्फ मुझसे पैसे चाहिए थे और अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए वो मेरा इस्तेमाल करती थी। उसे मुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी। मैंने अपनी बहन को यही कहा कि अब की बार जब वो यहाँ आएगी तो तुम उससे सारे सवाल पूछना कि वो किस लड़के से प्यार करती है और उनकी मोहब्बत की कहानी कैसे शुरू हुई थी। मेरी बहन भी मेरे कहने पर मान गई थी और फिर जैसे ही वो लड़की हमारे घर आई थी, मैं छुपकर अपनी बहन की बातें और उसकी बातें सुनने लगा। मेरी बहन उससे वो सारे सवाल पूछती जा रही थी जो मैंने उससे पूछने के लिए कहा था, और प्रीति उसके सारे सवालों के जवाब दे रही थी, ये बताते हुए कि वो उस लड़के से बहुत प्यार करती है और वो लड़का उसके पुराने मोहल्ले का रहने वाला है। उन दोनों के रिलेशनशिप को काफ़ी टाइम हो गया है और वो लड़का उससे शादी भी करेगा। अब तो प्रीति की बातें सुनकर मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रही थी और मुझे धोखा दे रही थी। ये सारी बातें सुनते ही मैं फ़ौरन कमरे में आ गया था। मुझे देखकर प्रीति घबरा गई थी, लेकिन उसकी हकीकत खुलकर अब मेरे सामने आ चुकी थी। जब मैंने उसे अपने घर से निकल जाने के लिए कहा और ये कहा कि आज के बाद तुम कभी भी इस घर में कदम मत रखना और मेरी बहन से मिलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई खुलकर मेरे सामने आ गई है। उसने मुझसे माफ़ी मांगना शुरू कर दी और वो कहने लगी कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो लड़का मेरी ज़िंदगी में पहले था लेकिन अब नहीं है। मैं उसे पसंद नहीं करती, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं उसकी चालाकी समझ चुका था कि वो झूठ बोल रही है। मैंने जिस लड़की पर इतना भरोसा किया था उसने मेरा दिल बुरी तरह से तोड़ दिया था। उस दिन के बाद से मैंने उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखा, जबकि वो अभी भी वो मुझे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती थी। उसके बाद मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि प्रीति के बहुत सारे लड़कों के साथ अफेयर हैं और उसने मुझसे झूठ बोला था कि उसके पापा शराबी हैं। सच तो ये था कि उसका बाप प्रीति और उसकी माँ को ये सब करने से रोकता था और इसलिए प्रीति की माँ ने डिवोर्स ले ली थी और यहाँ आकर वो दोनों माँ बेटी अपनी मर्जी चलाती थी। उसकी माँ भी अच्छी औरत नहीं थी। वो किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए नहीं चाहती थी, बल्कि वो भी इस तरह से बन ठन कर घर से निकलती थी और नए नए मर्दों के साथ टाइम स्पेंड करती थी। हम मोहल्ले वालों ने डिस्कस करके उन दोनों माँ बेटी को अपने मोहल्ले से निकालने का फैसला किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस लड़की का साया भी मेरी बहन पर पड़े या मोहल्ले की बाकी लड़कियों पर पड़े, और वैसे भी मैं उसे देखना भी नहीं चाहता था। मोहल्ले वालों ने मकानदार से कहकर उन माँ बेटी के किराए का घर खाली करवा लिया था और अब मैंने काफ़ी सारे पैसे भी जमा कर लिए थे। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। मैंने अब अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी भी कर ली है। जबकि एक दिन इसी तरह से मैं अपने क्लिनिक पर जा रहा था तो मैंने गौर से देखा तो वो लड़की प्रीति थी। प्रीति ने भी मुझे पहचान लिया था। वो रोते हुए मुझे बताने लगी कि जिस लड़के की खातिर उसने मेरे साथ धोखा किया था वो भी उसे छोड़कर चला गया और उसकी माँ की भी मौत हो गई और अब वो भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी। ऐसे लोगों का ऐसा ही अंजाम होता है, जो सही और गलत की सारी हदों को मिटा देते हैं, मगर मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए मैंने उसकी सारी बातों को इग्नोर कर दिया और अपने क्लिनिक पर चला गया था। हाँ, लेकिन उसकी मदद के लिए मैंने उसे थोड़े से पैसे दे दिए थे, लेकिन उससे कहा था कि आज के बाद कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उस दिन क्या दिन है और आज का दिन है। मैंने प्रीति को कभी नहीं देखा और मैं अपनी फैमिली के साथ अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी गुजार रहा हूँ। मैंने अपने दिल से प्रीति का ख्याल भी पूरी तरह से निकाल दिया है, क्योंकि धोखेबाज लोगों को ख्याल तक अपने दिल में नहीं रखना चाहिए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।